आज हमने जो सवाल करना है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसका तो वो है पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के बाद हमने इसकी प्रोविजन देखनी है, रेलेवेंट प्रोविजन कौन सी है। फिर उसके बाद हमने काइंड्स देखनी है। काइंड्स के बाद हमने क्या देखना है? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में हमने देखना है इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन देखनी है। फिर हमने देखना है डॉक्यूमेंट्स रिगार्डेड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, वो हमारे आर्टिकल नंबर 85 में है। आर्टिकल 85 से हम क्या करेंगे? पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स। फिर हमने एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट देखने हैं। फिर दूसरी बात जो हमने इसमें देखनी है वो पब्लिक रिकॉर्ड एज प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, पब्लिक रिकॉर्ड एज प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। फिर हम तीसरी चीज़ जो इसमें देख रहे हैं वो है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। फिर हमने इसी में हमने चौथी हेडिंग बनानी है डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय पब्लिक सर्वेंट्स। फिर हमने इसमें पांचवी हेडिंग्स बनानी है जिसमें हमने लिखना है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। और इसमें हम छठी हेडिंग बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे सर्टिफिकेट्स डिपॉजिटेड अंडर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002। ठीक हो गया। ये हमने तमाम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की हेडिंग बनानी है। उसके बाद हमने लिखना है इसी की मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट की पहले डेफिनेशन की हेडिंग थी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट 85 रिगार्ड एज 85 के अंडर हमने ये 6 हेडिंग्स बनाएंगे। उसके बाद हमने इसी पब्लिक डॉक्यूमेंट के अंदर एक और हेडिंग बनानी है, मतलब कि एक और मतलब जो हमने जब ये बनाई थी डेफिनेशन डॉक्यूमेंट्स और रिगार्ड पब्लिक आर्टिकल 85 की ये 6 हेडिंग्स थी। अब हमने तीसरी बनानी है जो इसी के पब्लिक डॉक्यूमेंट की तीसरी सब हेडिंग है जिसमें हम लिखना है प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। इसका प्रूफ कैसे मिलेगा? प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट हमने जब देखना है वो हमने पहले क्या देखना है? सर्टिफिकेट बाय आर्टिकल 87। सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? 87 से। उसके बाद प्रिजम्पशन एस जेन्युइस ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द कॉपीज अंडर 90 आर्टिकल 90 87 बी और 90 बी इसके किस में आ रहे हैं? प्रूफ आ रहे हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद हमने अगला इसका बी पार्ट देखना है। प्रूफ में ही जो पहला है अडॉप्शन ऑफ द डिफरेंट वेज अंडर आर्टिकल 89। अडॉप्शन हमारे पास अंडर आर्टिकल 89 में है। इसके हमारे फिर अडॉप्शन वाले के भी 5 हेडिंग्स हैं। अंडर आर्टिकल 89 में हमें इसके 5 हेडिंग्स देखनी है। पहली एक्ट ऑर्डिनेंस और नोटिफिकेशन इशूड बाय एनी डिपार्टमेंट। दूसरी हमारे पास इसमें प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर्स। तीसरी बात हमारे पास एग्जीक्यूटिव एक्ट और फॉरेन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। फिर हमारे पास इसमें है म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स और फिर हमारे पास इसमें फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। ये हमारे अंडर आर्टिकल में हमें 5 बातें मिली। उसके बाद हमने प्राइवेट डॉक्यूमेंट देखना है, वो हमारे पास अंडर आर्टिकल 86 में है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम प्रूफ देखेंगे। ठीक हो गया। ये हमारे पास पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स की खाली ये हेडिंग्स है जो अभी हमने डिस्कस करनी है। ठीक हो गया। जब हम सबसे पहले हम इसमें क्या देख रहे हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? क्या है? फैक्ट जो कि प्रूव हो सकता है पार्टी से प्रोसीडिंग्स के दौरान। डॉक्यूमेंट जो हम उसमें देते हैं कोर्ट में, जो डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोड्यूस करते हैं, मे बी इधर पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। उसके बाद क्या बात है? सिंस डॉक्यूमेंट्स डू नॉट प्रूव देमसेल्फ एंड ट्रूथ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी प्रूव बाय merely producing the same for the inception of the court. The document upon which a party relief must first be placed before the court and then got proved by calling the witness or witnesses. ठीक है। ये कि हमें कौन सा इसमें केस है? 2004 PCR LJ 3371। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे डेफिनेशन। अब हम देखेंगे डेफिनेशन इसकी कहाँ पे? अंडर आर्टिकल 21B। ठीक है हो गया। Any matter written or described upon any substance by means of letter, figure or marks or by more than one of those means and which is intended to be used or may be used for this purpose or recording those matter। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है? 21B का ये हमारी क्या यहाँ पर हमारी डेफिनेशन रेलिवेंट प्रोविजन। इसके बाद हमारे पास क्या था? रेलिवेंट प्रोविजन। हमने रेलिवेंट प्रोविजन क्या हमारे पास? फॉलोइंग आर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ क्यूएसए 1984 रिगार्डिंग आर्टिकल 85 टू 89 ऑफ क्यूएसओ। ठीक हो गया। रेलिवेंट प्रोविजन हमारे पास क्या है? 85 से लेके
89 तक ठीक हो गया, हमारी रेलिवेंट प्रोविजन है। उसके बाद काइंड्स है हमारे पास, काइंड्स हमारे पास दो हैं, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है और दूसरी हमारे पास प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है। ठीक हो गया। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कौन से आर्टिकल में, 85 में, और प्राइवेट हमारे पास कहाँ पे है, 86 में। सही हो गया। उसके बाद हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट देखना है। पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होती है, रिटर्न फॉर्म में होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, और जैसे हम अगर देखें तो कौन कौन सी होती है, एफआईआर होती है हमारे पास, विलेज रिकॉर्ड्स होते हैं, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सही हो गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स विच रिगार्ड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स अंडर आर्टिकल 85। अंडर आर्टिकल 85 में हमें क्या बताया गया, आर्टिकल 85 स्टेट दैट व्हाट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। कौन कौन से हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग एक्ट्स ऑफ और रिकॉर्ड्स द एक्ट्स। ठीक हो गया, फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स और द एक्ट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं ऑल द डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट्स एक्ट्स। उसके पहले हम ए पे हमारे पास क्या, ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी। दूसरी बात हमारे पास क्या, ऑफ ऑफिशियल बॉडीज एंड ट्रिब्यूनल्स। उसके बाद हमारे पास क्या, ऑफ पब्लिक ऑफिसर, लेजिस्लेचर, जुडिशियल एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑफ अ फॉरेन कंट्री शेल बी रिगार्डेड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। अब हमने क्या देखना, पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वो क्या है। पहले हमने क्या देखी थी, पहले हमने देखे डॉक्यूमेंट्स फॉरेन एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट्स। अब हम देखें पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ फॉरेन ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। पब्लिक रिकॉर्ड किसका, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को। ऑल द पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स व्हिच केप्ट इन पाकिस्तान आर रिगार्डेड एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। ठीक हो गया। ऑल पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, जो तमाम पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के विच आर केप्ट इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में, आर रिगार्डेड एज पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। वो क्या है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद क्या, इसी में हम तीसरी चीज पढ़े, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। डॉक्यूमेंट जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के पार्ट बनते हैं। All the documents forming part of the records of judicial proceedings are regarded as public documents. Documents which were not copies of judicial records should not be received in evidence without proof of signature and handwriting of a person alleged to have signed or written them. ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी में चौथी बात क्या, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन बाय पब्लिक सर्वेंट्स। जो पब्लिक सर्वेंट डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द पब्लिक सर्वेंट्स अंडर बाय एनी लॉ और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो मेंटेन कर किए जाते हैं पब्लिक सर्वेंट्स की तरफ से अंडर द लॉ, वो क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी में हमारे पास अगली हेडिंग है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स द एग्जीक्यूशन वे ऑफ इज नॉट डिस्प्यूटेड वुड बी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। जो डिस्प्यूटेड नहीं है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूशन वे ऑफ इज डिस्प्यूटेड वुड नॉट बी पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो कि डिस्प्यूटेड हैं वो पब्लिक क्या है, वो वुड नॉट बी पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो नहीं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड सर्टिफिकेट कॉपीज ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एडमिसिबल। और उन डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफिकेट कॉपीज हैं वो भी एडमिसिबल नहीं है। उसके बाद अगली बात हमें क्या बताई जा रही है, छठी बात, इसी में हमें छठी बात बताई जा रही है, certificate deposited under the electronic transaction ordinance 2002। उसमें क्या बताया, सर्टिफिकेट डिपॉजिटेड in a repository pursuant in a repository pursuant to the provision of the electronic transcription of ordinance 2002। सही हो गया। उसके बाद हमें प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट बताई जा रही है। पहले हमें जितनी चीजें बताई गई थी, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ एक्ट था। अब हमें ये सारी हमें इसकी हेडिंग थी। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ वो सब हमने देख ली थी। उसके बाद हमने पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स देखे थे। पहले हमने देखी थी डॉक्यूमेंट्स जो देखी थी फॉर्मिंग एक्ट्स और रिकॉर्ड्स ऑफ द एक्ट। उसमें हमने जो पढ़ी थी सॉवरेन अथॉरिटी, ऑफिशियल बॉडीज, और ये जो सब कुछ हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे, ये हमने फॉर्मिंग में पढ़े थे। उसके बाद पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, जिसपे हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग और प्रोसीडिंग पढ़ा और ये सब कुछ पढ़ा। अब हम देखेंगे
तीसरी बात जो हमने देखनी है प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, उसमें हमने क्या पढ़ना है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज अंडर आर्टिकल 88, ठीक हो गया। और इसी में जो हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं प्रूफ में, वो है कि बाय अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ मेंशन इन आर्टिकल 89, ठीक हो गया। पहले हमने आर्टिकल 88 की सर्टिफिकेट कॉपीज देखनी है, उसके बाद हमने 89 देखना है जिसमें अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट वेज लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखना है, एक और हेडिंग बनानी है जिसमें हम लिखना है बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज अंडर आर्टिकल 88, उसमें क्या है, द कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट में बी प्रूव बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज, ठीक हो गया। जो हमारे पास कंटेंट है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का या पार्ट्स ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रूव होते हैं किससे, प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट कॉपीज से। उसके बाद हमारे क्या पास के सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आर्टिकल 87, सर्टिफाइड कॉपी कहाँ पे, अंडर आर्टिकल 87। इसमें हमें क्या बताया, एंड ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फी। उसके बाद में क्या बताया, टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटर्न एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ। उसके बाद में क्या बताया, सच सर्टिफिकेट शेल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द सच officer with his name and official title and shall be sealed। उसके बाद में बताया गया such officers is authorized by law to make use of act। हमें क्या बताया, and on payment of the legal fee। उसके बाद में क्या बताया, टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट रिटर्न एट द फुट ऑफ सच कॉपी दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर ऑफ। उसके बाद में क्या बताया, सच सर्टिफिकेट शेल बी डेटेड एंड सब्सक्राइब्ड बाय द सच ऑफिसर विद हिज नेम एंड ऑफिशियल टाइटल एंड शेल बी सील्ड। उसके बाद में बताया गया सच ऑफिसर्स इज अथोराइज्ड बाय लॉ टू मेक यूज ऑफ एक्चुअल। उसके बाद में बताया सच कॉपीज सो सर्टिफिकेट शेल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज, ठीक हो गया। ये हमें सर्टिफाइड कॉपी बताई गई है, इसका आर्टिकल 87 है। इसी की हम दूसरी हेडिंग देख रहे हैं, मतलब कि 88 की बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज में हमें दो हेडिंग दी है। पहली हेडिंग में हमने सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपी बाय आर्टिकल 87 देखा है, और दूसरी हेडिंग में हम देख रहे हैं प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आर्टिकल 90, ठीक हो गया। 90 में हम क्या देखेंगे, कोर्ट शैल बी प्रिज्यूम दैट द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द लॉ, ठीक हो गया। क्या होगा, एग्जीक्यूटेड इन द मैनर होगा जो कि प्रोवाइडेड बाय लॉ होगा टू बी जेन्युइन। उसके बाद हम इसमें बी देख रहे हैं, इसका बी पार्ट क्या, बाय अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट वेज अंडर आर्टिकल 89, ठीक हो गया। अभी तक हमने जो हेडिंग्स पढ़ी थी सारी हो गई थी बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज 88, ठीक हो गया। जब हमने ये पढ़ लिया, अब हमने अगले इसका ये है, इसकी जो हेडिंग्स थी वो इसके अंडर थी। अब हमने अगली मेन हेडिंग क्या है, इसमें आ रही है बाय अडॉप्शन ऑफ डिफरेंट वेज अंडर आर्टिकल 89। अंडर आर्टिकल 89 क्या करता है, स्पेसिफाइज करता है वेरियस वेज in which the content of public document can be proved apart from the presiding original documents following public documents may prove follows, ठीक है। इसमें हमें क्या बताया गया, इसमें हमें 5 बातें बताई गई हैं। एक्ट, ऑर्डर, नोटिफिकेशन इशूड बाय एनी डिपार्टमेंट, उसके बाद प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, उसके बाद क्या है एग्जीक्यूटिव एक्ट और फॉरेन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग, उसके बाद म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स, उसके बाद क्या फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो थी इतना ही था। अब हमने कौन सा देखना, प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं। प्राइवेट डॉक्यूमेंट हमें कौन से बताया गया, हमें आर्टिकल 86 में बताया गया। आर्टिकल 86 हमें क्या कह रहा है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट, दैट मीन्स डॉक्यूमेंट विच आर नॉट पब्लिक आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज, मॉर्गेज, डील्स, ईटीसी, ठीक हो गया। ये हमारे आर्टिकल 86 में हमें प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आर प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स, तमाम जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हैं। विच आर नॉट पब्लिक, जो पब्लिक नहीं है, आर प्राइवेट, कौन कौन से, कॉन्ट्रैक्ट, लीज, मॉर्गेज, डील, ईटीसी, ये सब हमारे पास प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। डेफिनेशन में हमें बताया गया अ डॉक्यूमेंट विच इज नॉट मेड बाय अ पब्लिक ऑफिसर व्हाइल डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज इज अ प्राइवेट डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं विच इज नॉट मेड बाय अ पब्लिक ऑफिसर, जो पब्लिक ऑफिसर ने नहीं बनाए, जब वो डिस्चार्जिंग
एक ऑफिशियल ड्यूटीज करा था, वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, हमारे पास बन जाएंगे प्राइवेट डॉक्यूमेंट। उसके बाद प्रूफ ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट क्या है, द प्रूफ ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट इज सब्जेक्ट टू द जनरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट रिलेटिंग टू द प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कंटेन्ड इन आर्टिकल 82 से 84 तक। ठीक हो गया। हमें कहाँ मिल रहा है, 82 से 84 में हमें मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, प्रूफ मिल रहे हैं। किसके मिल रहे हैं, प्रूफ ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद बस हमने कंक्लूजन लिखना और हमारा सवाल खत्म। इस पर यही कहना है कि हम मतलब टू कंक्लूड आई कैन से दैट देयर आर सेवरल एक्सेप्शन टू रूल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू प्राइमरी एविडेंस टू बी, मतलब जो भी हमने भी सारा सवाल पढ़ा था, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कौन सा डिफरेंस है, कौन सा आर्टिकल, उन सबको हमने एक छोटी 2-3 लाइनों में, 3 से 4 लाइनों में बता देना है। बस ये हमारा पूरा सवाल हो जाएगा। ये हमने क्या पढ़ा है, पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आया हुआ है बहुत बार। ठीक हो गया। हमने इसमें पहले क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर डेफिनेशन लिखनी है, फिर रेलेवेंट प्रोविजन लिखनी है, फिर काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट लिखना है, फिर हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद अंडर आर्टिकल 85 में हमें जो बताई गई है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग एक्ट और रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग है, उसके बाद डॉक्यूमेंट मेंटेन और पब्लिक सर्वेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफाइड कॉपी अंडर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन ऑर्डिनेंस 2002 है। ये सब तमाम हमारी किसके अंडर आर्टिकल 85 वाली हेडिंग में आ रही है। उसके बाद हमने प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट लिखना है। प्रूफ में हमें फिर हमने पहली ही इसमें हमने 2 हेडिंग देनी है। पहली भी हेडिंग में हमने बताया है बाय द प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी अंडर आर्टिकल 88, और इसके हेडिंग के नीचे भी हमने फिर 2 हेडिंग देनी है। पहली हेडिंग के नीचे हमने 2 हेडिंग देनी है प्रूफ वाली में, और दूसरी हमें जो बताई है बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वेज अंडर आर्टिकल 89, इसके नीचे हमें 5 हेडिंग देनी है। जो हम पहली हेडिंग दे रहे हैं, पहले जो हम लिखेंगे ना प्रूफ ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम जो पहली हेडिंग देंगे, ये वो हेडिंग वो ये जो भी मैंने आपको बता दी है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आर्टिकल 88, इसके नीचे हमने 2 हेडिंग्स देनी है, जिसमें हमने पहली बात बतानी है सर्टिफाइड कॉपी अंडर आर्टिकल 87, दूसरी हमने बतानी है प्रिजम्पशन एज द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज अंडर आर्टिकल 90। ठीक हो गया। जब हम दूसरी हेडिंग दे रहे हैं बाय अडॉप्शन डिफरेंट वेज, आर्टिकल 89 बता रहे हैं, इसमें हमने बताना है एक्ट ऑर्डर्स और नोटिफिकेशन इशूड बाय एनी डिपार्टमेंट। दूसरी बात हमने बतानी है प्रोसीडिंग ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एक्ट और फॉरेन लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग। उसके बाद हमने बतानी है म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स। उसके बाद हमने बताना है फॉरेन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद हमने उसके बाद हमने प्राइवेट पब्लिक डॉक्यूमेंट का हमने इतना ही करना था। उसके बाद हम प्राइवेट डॉक्यूमेंट बताएंगे, जो कि हमारे आर्टिकल 86 में बताया गया। पहले हम प्राइवेट डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम बताएंगे प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं कौन कौन से। ठीक हो गया। प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, अब वो हम बताएंगे। उसके बाद हम प्रूफ बताएंगे, और प्रूफ के बाद